hello everyone, my name is Shirsha Banerjee and I am back again with another lecture and the part 2, that is the matrix indeterminate lecture number 2. So आज वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल ख़त्म किए थे. So basically again we will start with the basics and then we move on to the questions, and that's how gonna be the flow of the lecture. Okay. So again this is basically about me, so you can skip this page if you are already familiar. Okay. So today's goal is going to be on the special matrix, and then we move on to study of the singular matrix, then studying the other types of matrix, and then studying the problems on the basis of the matrix. Okay, so I took few questions on today's lecture and I'm going to be discussing all the solution in detail. Okay, तो सबसे पहले कल दो टाइप का मैट्रिक्स मैंने मिस कर दिया था जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा था. ठीक है, मैंने दो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मिस कर दिया, कोई बात नहीं है. आप वहीं पर जहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे थे वहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिएगा. एक तो रो मैट्रिक्स, ओके, और एक कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, अब कल का नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा. दिस आर बेसिक टर्म्स. ठीक है, आपको आना चाहिए. ठीक है, मैंने मिस कर दिया था इसलिए मैं आज बता दे रहा, कोई बात नहीं. ठीक है, तो रो मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट इट विल अ मैट्रिक्स जहाँ पर एक ही रो होगा. ओके, अ मैट्रिक्स विथ वन रो, अ मैट्रिक्स विथ रोज इज इक्वल टू वन. मतलब अगर मैं कोई मैट्रिक्स है जिसको मैं m क्रॉस m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो m का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1, और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल एक मैं मैट्रिक्स अगर एग्जांपल से लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 1 0, तो दिस इज अ रो मैट्रिक्स. दिस इज व्हाट, रो मैट्रिक्स. Why? Now this matrix has only, okay, this matrix has only one row and such matrix are row matrix. Now row matrix और column matrix का यूज़ कहाँ है? बेसिकली आप जब आगे जाके लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे वहाँ पर आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो वेक्टर्स और वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स बनते हैं उस वेक्टर्स को आप रो मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स बाय द नेम सजेस्ट अ मैट्रिक्स विथ वन कॉलम, अ मैट्रिक्स विथ वन कॉलम. ओके, ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स ए है जिसका m क्रॉस n ऑर्डर है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड अगर n का वैल्यू 1 हो जाता है, और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 से अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स. तो मैं एग्जाम्पल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है A विच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 1 1 2, तो दिस मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम एंड 3 रोज, सच मैट्रिक्स इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स. और यहाँ पर भी अगर ऑर्डर लिखते हैं तो 1 रो एंड वी हैव 4 कॉलम्स, सो 1 क्रॉस 4. So this is the basic two types of matrix, that row matrix and column matrix, which I missed the last lecture. So मैंने आज का लेक्चर में ऐड ऑन कर लिया. ओके, नाउ कंटिन्यू करते कल का डिस्कशन से. कल हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड इवन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो बेसिकली जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं. एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस के अंडर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मैंने डिस्कस करूँगा आज के क्लास में. ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज में आपको पता होगा कि मैट्रिक्स जब दोनों मैट्रिक्स ऐड करना है, दैट इज बेसिकली एडिशन ऑफ साइमल्टेनियस एलिमेंट्स. टू मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स are added, that means basically adding the individual elements at a particular portion with that individual element of another matrix, and then we get a resultant matrix which is also of the same order. For example, these both the matrices are of order m cross n, and we also get the matrix addition of order m cross n, such that C का जो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल सी आई जे इज बेसिकली ए आई जे प्लस बी आई जे. ओके, ना आप जैसे देख पा रहे हो कि जब मैं दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली दिस विल बी एडिशन ऑफ टू नंबर. तो वही प्रॉपर्टीज ऐड करने वाले, वो प्रॉपर्टीज होल्ड करने वाले जहाँ पर हम लोग एडिशन में होल्ड करने वाला था. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जो पहला मैं प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ दैट इज मैट्रिक्स एडिशन. मैट्रिक्स एडिशन is what is commutative as well as associative. Okay, commutative as well as associative. Okay, both the properties will hold true. Secondly, cancellation law. Okay, now cancellation law also holds true in case of matrix. Also
होल्ड्स ट्रू। फॉर एग्जाम्पल दोस्त एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है लाइक a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स a फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड वी कैन से b इज इक्वल टू c. Okay, this actually talks about the cancellation law. Okay, now okay, so basically इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं that is basically we want to be studying about properties of matrix multiplication. ठीक है, आई होप अपने सबने नोट्स कर लिया होगा. ठीक है, तो मैं एरियस कर रहा हूँ इस चीज़ को. नोट्स बनाते जाओ. ठीक है, साथ साथ साइमल्टेनियसली व्हेन आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स ऑन द बोर्ड. ओके, गो ऑन टेकिंग अप नोट्स. ओके, कूल है. ओके, ना हम पढ़ने वाले बेसिकली अबाउट बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो पहला प्रॉपर्टीज और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या आने वाला है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल राइट डाउन. ओके, ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव. ना स्टूडेंट सोचते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर कम्यूटेटिव होता है, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव. व्हाट वी मीन बाय दिस? If I multiply A with matrix B, which may be or may not be equal to B into A, ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है. अगर A into B is equal to B into A, then we say this matrix is commutative matrix. Okay, commutative matrices A and B are commutative matrices. अगर नहीं हो रहा है then we say anti और anti commutative matrices. ओके, कूल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और मैं एक स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने वाला हूँ. तो दे आर एसोसिएटिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही है. एसोसिएटिव एंड या फिर एज वेल एज ओके एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड. प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ आई मल्टीप्लाई if I multiply A into B and then I multiply C, which is equally same as multiplying A with then multiplying BC with A. Okay, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब ऑर्डर चेंज मत कीजिएगा. ठीक है, द ऑर्डर शुड बी द सेम. ओके, मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है, जैसे ए को मल्टीप्लाई करें बी से, देन वी आर मल्टीप्लाइंग विथ सी, देन इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करें बी सी के प्रोडक्ट से. ठीक है, बट द थिंग इज लाइक वी कैन नॉट पुट ए ओवर एंड द बैक साइड, वी हैव टू प्रूव द ए हियर. ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. Cool. And distributive properties hold. That means, for example, if I have A matrix and then B and C matrices as this, then this can also be written as AB and then added with AC. This order should be same. That A पहले multiply होना चाहिए, उसके बाद B आना पड़ेगा. ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इस चीज़ को like B into C, B plus C into A, this is same as B into A plus C into A. अब देख पा रहे हो, मैं ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर है, दिस इज प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ. तो दिस लॉ होल्ड्स ट्रू. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड देन कम्स अ स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, और स्टार पॉइंट लिख लो. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो आप अभी शायद यूज़ करने वाले हो और बहुत जगह में आगे भी यूज़ करोगे. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपका इसका यूज़ काफ़ी बार दिखेगा. तो फॉर एग्जांपल, इफ़ आई गिव यू टू मैट्रिसेस
and the product of the two matrices is null matrix, okay, and both of them are not null matrix, okay, and I say both of them are not null matrix, that is A is also not null matrix and B is also not null matrix, okay, then what inference is comes, इसका सबसे इंपॉर्टेंट इन्फरेंस जो आता है, अगर A नल मैट्रिक्स नहीं है, B भी नल मैट्रिक्स नहीं है और दोनों का प्रोडक्ट करने पर नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका एक ही इन्फरेंस आता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 0 and determinant of B is equal to 0, that is both of the matrices are singular matrix. अब डिटर्मिनेंट का बात जैसे मैं बता रिया, ठीक है, डिटर्मिनेंट आगे आने वाले लेक्चर्स में आ जाने वाले, ठीक है, डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले एंड सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी बात करने वाले आज ही के लेक्चर में, ठीक है. सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अगर कोई मैं बताता हूँ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स और दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स खुद इटसेल्फ नहीं है, तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है दैट मस्ट बी 0, ओके. तो दिस मस्ट बी टेकन इन केयर, ओके. बाद में मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, ठीक है, अच्छा से प्रूफ मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ, ठीक है, जब भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, कूल, ओके. तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है. तो आई टुक सम बेसिक क्वेश्चंस. I took some basic questions, okay. Let us solve. Sorry, why it is not writing? Okay, cool. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वी आर गिवन विद टू मैट्रिसेस एंड मुझे पूछा है कि व्हाट वैल्यूज ऑफ ए का क्या वैल्यूज होगा सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी. तो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. तो देखो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बेसिकली आपका राइटिंग स्किल बहुत मैटर करता है कि हाउ यू एक्सप्रेस योर आंसर्स वाइल राइटिंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टॉपर्स, ओके. So for example, we are giving with the question that is A is given as alpha 0, 1 and 1 and B is given with 1, 0, 5 and 1 and we are supposed to solve this equation. The equation क्या दे रखा है, the equation दे रखा है A square is equal to B. तो पूछा है अल्फा की किस वैल्यू के लिए A स्क्वायर का वैल्यू B के इक्वल आएगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, A स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे. तो A स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, A स्क्वायर इज बेसिकली A इंटू A. सो व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स विथ इटसेल्फ. सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को तो क्या निकलने वाला था, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यह आ जाएगा वाला है अल्फा स्क्वायर. देन वी गेट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट है 0 एंड इफ वी मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग देन वी गेट अल्फा प्लस 1, ओके. दिस इज इक्वल टू एस अल्फा प्लस 1 एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी अगेन ये आने वाला है 1, ओके. नाउ ये अगर बी मैट्रिक्स के इक्वल हो दैट इज 1, 0, 5, 1, तो अगर इक्वल होना है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो हम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करता हूँ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, two matrices are said to be equal when each individual elements are equal. Each individual, okay, elements are equal, okay. So for example A का जो मैट्रिक्स है वो अगर A i j है एंड B का जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है दैट इज B i j है और दोनों का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है दे आर सेम, दे मस्ट बी सेम ऑल्सो फॉर इक्वलिटी, they must be same, okay. And if they are same then we can say Aij is equal to Bij. टू मैट्रिक्स फर्स्टली कैन बी कंपेयर्ड, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल तभी बोल सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकेंडली हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी सेम होना चाहिए. सो इफ वी आर कंपेयरिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट देन वी विल गेट व्हाट विल गेट ओवर हियर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 है एंड अल्फा इज अ रियल नंबर देन वी कैन से अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है प्लस माइनस 1, कूल. एंड साइमल्टेनियसली अल्फा प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 5. तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है 4. तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा का 3 वैल्यूज हो, ओके. तो दे आर आस्किंग मी फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स होल्ड ट्रू. तो अल्फा का अगर वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पर अगर 4 पुट करेंगे 16 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 1. then there is no, if we take the intersection of these particular two values then we get no common value. That means there is no real values of alpha, there is no real value of alpha. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी. ठीक है, आंसर इज डी. कूल, ओके.
नेक्स्ट वी मूव टू द अनदर बेसिक क्वेश्चन ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं कहाँ से लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि मैं अपना जो वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ, ठीक है, साइमल्टेनियसली आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड मी यू द द वीडियो लेक्चर्स along with the video lectures I am also providing you with the question bank, okay, the lecture notes। तो लेक्चर नोट जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आप लेक्चर नोट में नीचे जाने के बाद आप जब डाउनलोड करने, आप जब लेक्चर नोट्स में डाउनलोड देखोगे, ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उस पीडीएफ में वो ड्राइव लिंक दिया है, जिस ड्राइव लिंक को खोलने के बाद आपको ये वाला जो क्वेश्चन सीरीज है या फिर नोट्स है वो आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। सो गो चेकआउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको जरूर से ये वाला ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाने वाला है। और वो वाला जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जस्ट टू गेट हैंड ऑन नॉलेज। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो वाला जो मैंने जब नोट्स प्रोवाइड किया उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो विल भी डिस्कस करने वाला हूँ क्लास में, ठीक है। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Okay, so what we are given with a function, okay, a function, such function where it is belong to one set to another set, where S is a set, where S is a set of all square matrices, okay. Now it says that S is a set of all square matrices, so function which is defined of square matrices to square matrices such that, और function कैसे define किया गया, the function is defined in terms of x, where x square minus 5x plus 6, this particular is a function, okay, and where x is belongs to a square matrix, okay। Now पूछ रहा है what will be the value of f of a, where a is again a square matrix, so what is a is given as 2 0 1 2 1 3 and here it is 1 minus 1 and 0। So what we are actually going to do over in this particular matrix equation, now when we are actually calculating the f of a, we will actually put x के जगह a put करूँगा, और जहाँ पर 6 है ना उसके साथ कोई x नहीं है, तो बेसिकली that will be treated as आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर माइनस 5a x के जगह a पुट करेंगे, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देंगे टू मेक दिस पर्टिकुलर एडिशन एक्चुअली पॉसिबल। एडिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ऐड किया जा सकता है, मैट्रिक्स को कभी स्केलर क्वांटिटी से ऐड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। So in order to maintain that particular thing, we actually multiply 6 with this identity matrix and then we say then we actually add to this matrix addition, okay। So अगर a स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा, 2 0 1 2 1 3, okay, 1 minus 1 0 and then multiplying with the same matrix, okay, 2 1 3 1 minus 1 0। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाला है, आप खुद बताएं। लाइक 0 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 दैट इज 4 4 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 5, okay। Again if we multiplying the first row with the second column, that is 2 into 0 0 0 plus 0 0 and 1 minus 1 that is minus 1, okay। Now 2 into 1 that is 2 plus 0 plus 0 that is 2, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली वी गोइंग टू फिल दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ओके, इसको फिल करेंगे, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को फिल करेंगे एंड देन 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को लेते हैं तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 4 प्लस 2 दैट इज 6 6 प्लस 3 दैट वी गेट एज 9, ओके। एंड अगेन मल्टीप्लाइंग द थर्ड रो एंड विद द फर्स्ट कॉलम वी गेट 2 प्लस 2 minus 2 that is 0 and 0 that is going to be 0। Then again taking the second row with the second column, then again get this particular element that is 2 into 0 is 0, 1 into 1 is 1 and 1 plus minus 3 that is minus 2, okay। Again we can take second row and third column, we can get 2 plus 3 that is 5, 5 plus 0 that is 5, and then again when taking the third row second column 0, then I can get minus 1 and I will get 0, okay। So the result is minus 1, and then again take this third row and third column for the last element that is 1 minus 3 that is minus 2 and 0 that is minus 2. So I got a square as this particular value. Then if we perform this functional value of a, then actually this is basically matrix addition, that is 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 2 and this is minus 2, okay, minus 5 times of matrix of a। now 5 times of matrix of a को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाने वाला है, okay। now this will be 10, this will be 0, this will be 5, this will be 10, this will be 5, this will be 15, this will be 5, this will be minus 5, this will be 0, plus 6 times of identity matrix, that is 6 6 and 6 over here, rest elements are 0। and if we compute this this addition, I hope this addition is very simple, and if I compute, sorry, and if I compute this addition and write this answer over here,
So this will be, that is 5 minus 10, that is minus 5. Okay, and firstly I should perform the addition together. So 5 plus 6, that is 11, minus 10, that is 1. So I can write is 1 here, minus 1 and plus 0, minus 0, that is minus 1. 2 and plus 0 minus 5, that is minus 3. Okay, now 9 plus 0 minus 10 is minus 1. Okay, minus 2 plus 6, that is plus 4, minus 5, that is minus 1. Okay, 5 plus 0 minus 15, that is minus 10. Okay, 0 plus 0 minus 5, that is minus 5. Okay, minus 1 plus 0 minus 1 minus of 5, that minus of 5, that is 4. Okay, this is minus of minus 5, that is 5, 5 minus 1, that is 4, and minus 2 plus 6, that is 4, 4 minus 0, that is 4. तो ये आने वाला है आपका वैल्यू ऑफ फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए. अगर ए का वैल्यू दे रखा है विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिफाइंड एज ऐसा, देन वी कैन से द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिविंग एट एक्स इजिकल टू ए विल बी दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो आंसर आएगा एक मैट्रिक्स. ओके कूल. नेक्स्ट मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, आई बेसिकली टुक दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज. ओके, now this question was actually some competitive exam questions, okay, state government competitive exam questions. Now I will basically solve this question and show you how you can easily crack competitive exam questions easily. Okay, now basically आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है जैसे 2x2 मैट्रिक्स ऑफ 1 2 and 2 and 3. बेसिकली आपको पूछा है कि m स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ m, ओके, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. देन आपको पूछा है लैम्डा का वैल्यू क्या होगा. तो बेसिकली इस सब मैट्रिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूँ कि जो अननोन पूछा है उसको ऑपोजिट साइड में लेके चला जाना. तो बेसिकली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एम. नाउ व्हाट विल डू, वी परफॉर्म फर्स्टली द मैट्रिक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 2 and 2 3 multiplied with 1 2 and 2 3, and if we actually compute this result, it is 1 into 1 plus 4, that is 5, and 2 plus 6 is this is equal to 2 plus 6 is equal to 8. 2 plus 2 plus 6 is again is equal to 8. Okay, this particular thing again 2 plus 3, 2 plus 6. Okay, this is again going to be 8, and if I multiply 4 plus 9, that is again to be 13. So m square का value होगा 5 8 8 13. Okay, cool. Now if we subtract it from the identity matrix m square minus identity matrix of order 2, we're gonna get at 4 8 8 and 12. And if this particular is equal to lambda times of 1 1 2 2 and 3, then we can multiply lambda to here, then we get lambda 2 lambda 2 lambda and 3 lambda. So from here we can easily see the lambda का जो वैल्यू होगा वो 4 आएगा. Since these two matrix should be equal बोला है एज पर द क्वेश्चन, देन द इंडिविजुअल एलिमेंट शुड बी इक्वल, एंड लैम्डा का एक ही वैल्यू जो है दैट इज 4, उसके लिए इस वैल्यूज इक्वलिटी मैच कर रहा है. तो व्हाट विल द आंसर, द आंसर गोइंग टू बी, द आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. कूल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेसिकली ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपको काफ़ी बार जेई मेंस या जेई का क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, लाइक वेरियस ऑप्शन दे रखेगा जो डिफरेंट टाइप्स होगा. ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू चूज द विच वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये कोई करेक्ट आंसर नहीं है, बेसिकली मैंने दिखाया. ठीक है, सो हाउ विल वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो आप तो मैट्रिक्स को पहले जो जो क्वेश्चन ऑप्शन में बोला है वो सारे परफॉर्म कर लो. सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए. अगर इसको परफॉर्म करके देखता हूँ, अगर मैं परफॉर्म करता हूँ ए प्लस बी को, ठीक है, व्हाट विल गेट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा. ओके, एंड अब देखना कि अब हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल लिखने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, अब पहले एलिमेंट को लिख के आप आउट कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं बी माइनस ए का फर्स्ट एलिमेंट को लिखूँ दैट इज कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो सकता है कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है. नो, दिस टू आर बोथ डिफरेंट थिंग. सो हो ही नहीं सकता कि ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करे. साइमल्टेनियसली अगर मैं ए का स्क्वायर का बात करूँ, ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट ए स्क्वायर, देन दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग कॉस स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर विथ कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थी अल्फा. That means I will get over here that is cos 2 alpha, and simultaneously if I multiply with the first row with the second column, that is minus of cos alpha sin alpha minus, and then again adding with, then again, okay, मैं कर लेता हूँ. ठीक है, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा
this will be sin alpha, and this is again cos alpha. If I perform this multiplication, that is cos alpha minus sin alpha, that is cos of 2 alpha. आपको पता होगा trigonometric relations. Then cos alpha minus sin alpha minus cos alpha minus sin alpha, that can be minus of 2 times of cos alpha sin alpha, that can be written as minus of 2 minus of sin 2 alpha, and simultaneously this will be sin 2 alpha and this will be again cos 2 alpha. अब चेक कर लो, लास्ट कॉलम को, लास्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज अगेन गोइंग टू बी कॉस 2 अल्फा. तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा and sin 2 alpha, and this is cos 2 alpha. एंड अगेन इफ आई कम्यूटेट द बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर भी कुछ ऐसे टाइप का मैट्रिक्स आने वाला है जहाँ पर क्या होने वाला है ना, cos 2 बीटा आने वाला है. तो बेसिकली अगर देखोगे आप बीटा है और यहाँ पर अल्फा है, तो बेसिकली देर इज नो रिलेशन सच दैट यहाँ पर कभी बोला नहीं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा या फिर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट इज 90 डिग्री रिलेशन एग्जिस्ट करता है. सो 90 डिग्री नहीं, दैट इज पाई डिग्री रिलेशन एग्जिस्ट करता है या फिर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, दे आर नॉट प्रोवाइडेड. सो वी कैन नॉट से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल. सो इट इज़ अगेन एलिमिनेटेड. अब मैं चेक करने वाला हूँ कि ए बी और बी ए अगर सेम है. अगर देख सकते हो ऐसा टाइप का ऑप्शन जो एलिमिनेशन क्वेश्चन होता है ना, हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक ऑप्शन हो. ठीक है, तो मैं चेक करने वाला हूँ कि ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कम्यूट ऑन द कम्यूटेटिव मैट्रिक्स. ओके, वी आर एक्चुअली गोइंग टू चेक ऑन कम्यूटेटिवनेस ऑफ दिस मैट्रिक्स. आ जाइए चेक कर लेते हैं. ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो मैट्रिक्स का फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जैसे ए स्क्वायर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ये काफ़ी बार आपको रिपीट होते दिखेगा. ठीक है, हाँ एग्जाम्स में. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, जब आप देख रहे हो कि अल्फा था और यहाँ पर स्क्वायर करने पर 2 अल्फा आ गया, ऐसे क्यूब करने में और बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन एग्जिस्ट करता है. तो सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन देने वाला हूँ कि आइडेंटिटी करते करते कैसे आप पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुँचने वाले हो. ठीक है, तो लेट अस कम्यूट दिस ए इंटू बी. ओके, सो इफ आई perform a into b, that is cos alpha minus of sin alpha and cos alpha over here, and multiplying it with cos beta minus of sin beta, here sin beta and here is cos beta. If I multiply and find the first element, what we'll get cos alpha beta minus sin alpha and into sin beta. So what we can say, cos alpha into cos beta minus sin alpha plus sin beta is basically nothing then what, it is basically cos of alpha minus beta. ठीक है, और अगर मैं कम्यूट करते हो कि b इंटू ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं कोशिश करता हूँ, तो बेसिकली दिस विल बी मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. अगर मैं इस चीज़ को भी कम्यूट करता हूँ ना, तो बेसिकली सेम ही रिजल्ट आने वाला है, दैट इज cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, sorry, cos of beta minus alpha. And again you know that cos of minus theta is same as cos of theta. So I can say this is beta minus alpha is also same as alpha minus beta. So it doesn't make a very big sense. अगर आप हर एक एलिमेंट को चेक करोगे ना, तो हर एक एलिमेंट भी इक्वल आने वाला है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस पर्टिकुलर ऑप्शन सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. ठीक है, आप करके देख लीजिएगा. ठीक है, हर एक आंसर सेम आने वाला है. आई एम लीविंग द कैलकुलेशन अप टू यू. ओके, कूल. नाउ जो मैं क्वेश्चन में बात कर रहा था कि रिपीटेटिव आइटरेट करते करते आपका बेसिकली फाइनल रिजल्ट निकालने वाला है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स में, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है. ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल भी है. ठीक है, तो बेसिकली मैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया, और मैं इसलिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कल मैं डिस्कस कर रहा था क्योंकि मैं बोल रहा था कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आने वाला है तो काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करता है. सो बेसिकली वी कैन सी द एप्लीकेशन ओवर हियर ओनली. ठीक है, तो गिवन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विच इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज यू कैन सी फ्रॉम हियर. ठीक है, डायगोनल के जो ऊपर वाला एलिमेंट है दैट इज नॉन जीरो. ओके, कूल. सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करते जाऊँ, तो बेसिकली अगर मैं इफ आई परफॉर्म ए स्क्वायर देन व्हाट विल आई गेट, इफ आई परफॉर्म ए स्क्वायर देन व्हाट विल आई गेट. एंड एक बड़ा सा इन्फरेंस इस क्वेश्चन से निकल के आएगा, दैट इज आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई द लोअर डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा ना, तो बेसिकली इफ आई मल्टीप्लाई 1 विद दिस पर्टिकुलर एलिमेंट देन इट विल बी 1, एंड इफ आई मल्टीप्लाई द सेकंड फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम देन आई कैन गेट इट 2, देन आई कैन गेट इट 0 एंड देन आई कैन गेट इट 1. ठीक है, तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स अनचेंज, और जो ये वाला एलिमेंट है ना, वो स्क्वायर करने पे 2 हो गया. सिमिलरली इफ आई परफॉर्म क्यूब, और क्यूब करने पे आप यही चीज़ देखने वाला कि 1 3 0 और 1 आने वाला है. तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स इंटैक्ट रह रहा है, और जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो भी जैसा था वो ऐसा है, जे 0 है. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली वी कैन इन्फर फ्रॉम हियर दैट इज ए की पावर n भी कैसा होने वाला है कि 1 n 0 and 1. ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो. ठीक है, फ्रॉम हियर अगेन इफ आई मल्टीप्लाई विथ अगेन फॉर गेटिंग a cube, that is again multiplying the same matrix a square with a. So if I perform this particular element के लिए जो परफॉर्मेशन होता है ना, that is 1 plus 2 that is 3.
अगेन अगर फिर से मल्टीप्लाई करता 1 + 3 दैट इज 4, तो साइमल्टेनियसली n के लिए क्या हो जाएगा वाला यहाँ पर n आने वाला है, ठीक है, कूल। ओके, सो फ्रॉम दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार दिखने को मिलेगा, और इसलिए मैंने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ज़्यादा प्रिसिस करके मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो लोअर ट्रायंगुलर जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो बेसिकली और डायगोनल को मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स होता है वो भी इंटेक्ट रहता है, अपर डायगोनल एलिमेंट्स में चेंज आता है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द ओनली आइटरेटेड रिलेशन फॉर दिस अपर डायगोनल एलिमेंट्स। ये वाला रिलेशन मिल जाए तो बेसिकली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हम लोग जे एडवांस का क्वेश्चन में देखेंगे कैसे कैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एप्लीकेशन करके प्रोडक्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगेन वी मूव टू द सम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लाइक ए मैट्रिक्स रखें ए स्क्वायर, वी परफॉर्म ए स्क्वायर। तो बेसिकली आई टुक दिस क्वेश्चन जस्ट टू प्रैक्टिस कि आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मतलब प्रैक्टिस हासिल कर पाओ, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन हो गए, वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, फॉर आपका बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है, कूल। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई 2 with 2 and a, that is I can get 4 plus 2a. Again if I multiply this with this, and then I can get as 4 plus 2b, and a with 2a plus a into b, and this particular thing will be 2a plus b square. And if this thing is equal to null matrix of order 2, then I can say a is equal to -2 from first element comparison, and b is also equal to -2। और मैं चेक करूँगा, पुट करके चेक करूँगा कि a -2 पे और b -2 पे वैल्यू क्या 0 आ रहा है। अगर a में -2 पुट करो देन दिस कम्स टू अस एज -4, एंड a into b that is 4, so this will be 0। okay, cool। again if I check over here -4 plus 4 that is again 0, so this particular relation holds and the value will be -2, -2, that is option A, cool। now again I took this particular question कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है, कि m into n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m into n एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन व्हाट वी गेट इज बेसिकली आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 1, ठीक है। Whenever any row matrix of any number of columns and column matrix of any number of rows are multiplied, the resultant matrix will be always a square matrix of order 1 × 1, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि m is less than n, then what will be the value of this particular result। तो ये वाला क्वेश्चन अलग है, ठीक है। ओके, इफ आई मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज m² + n² इज इक्वल टू 25, तो आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है ना, दैट इज 4, 3 and 5, दैट इज 4² + 3² इज इक्वल 25। सो इफ m इज लेस देन n, देन आई कैन से m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना काफ़ी जल्दीबाजी में ना आप गलत करके आ जाते हो, तो बेसिकली ऑर्डर भी देख लेना करो कि कैसा ऑर्डर में दे रखा है, पहले m लिखो उसके बाद n लिखो, और m क्या है n से छोटा होने वाला है, तो बेसिकली क्या होने वाला है, तो छोटा पहले आएगा उसके बाद बड़ा आएगा, दैट इज ऑप्शन बी, करेक्ट। ओके, देन आई टुक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगेन मैं आइटरेट का क्वेश्चन मैं काफ़ी बार स्ट्रेस देके बात कर रहा हूँ कि ए का वैल्यू दे देगा और ए के बाद एन इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स पूछेगा, दैट इज बेसिकली अगेन वी कैन स्टडी अब आफ्टर इन दिस पर्टिकुलर इन द लेक्चर वी कैन स्टडी अबाउट नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो दिस इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, ओके। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको आप n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 0 नल मैट्रिक्स आता है, सच दैट a की पावर n-1 इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, कूल। एंड दिस n इज नोन एज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी, ओके, और इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो वही पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ n का, क्योंकि आप n को अगर हायर पावर करते ना कि a की पावर n+1 वो भी नल मैट्रिक्स होगा, a की पावर n+2 दैट इज विल बी अ नल मैट्रिक्स। सो बेसिकली हायर ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू भी नल मैट्रिक्स, बट n ऐसा वैल्यू है जो मिनिमम वैल्यू है, सच दैट n-1 का जो ऑर्डर था ना वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको वही बोलना है कि आप कितना नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सच दैट द वैल्यू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट इज नीलपोटेंसी का ऑर्डर चेक करना है। तो मैं अगर मैट्रिक्स लिखता हूँ, जो मैट्रिक्स ए दे रखा है दैट इज ए बी इन b² -a² एंड -ab, तो बेसिकली इसका क्वेश्चन करना कैसा है, तो बेसिकली आप कैलकुलेट करो a² को कैलकुलेट करो, उसके बाद a क्यूब कैलकुलेट करो एंड साइमल्टेनियसली गो ऑन अनलेस एंड अंटिल यू गेट द फर्स्ट नल मैट्रिक्स, ओके। ठीक है, इफ यू कंप्यूट दिस मल्टीप्लीकेशन देन यू गेट a² b² minus a² b², okay, so this will be 0. Again if you simultaneously commute this multiplication, that is a b cube and minus a b cube, this again going to be 0. Simultaneously this is going to be a cube b plus a cube b.
is again going to be 0. Again, if you this commute this particular thing, that is a square b square plus a square b square, this again going to 0. So this particular thing is null matrix. So basically n का जो मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है, that is 2. तो a स्क्वायर करने पे ही नल मैट्रिक्स आ गया, तो बेसिकली चेक ही करना नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया. ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ऐसा रहेगा क्वेश्चन, काफ़ी बार आप सीबीएसई बोर्ड्स में भी काफ़ी बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फेवरेट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जब पर मैट्रिक्स इक्वेशन आपको सॉल्व करना है बेसिकली. ठीक है, सो लेट अस compute this result. Okay, so we are given with a matrix A and matrix B, and we have to find the values of the unknown, that is x, such that A into B is equal to null identity matrix. So let us perform A into B. Okay, so what we are given, a 1 by 3, that is 2 0, so 2x minus 3. Again, what is type of this matrix? This is a upper triangular matrix. तो इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो नीचे वाला वैल्यू ना वो चेक नहीं करना है बार बार. तो क्वेश्चन वाले जो सेटर है ना वो भी आपके लिए इजी कर देगा. ठीक है, लाइक गिविंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सच क्वेश्चंस. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब आइडेंटिटी के पार्ट पता होगा कि नॉन डायगोनल से एलिमेंट्स है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नहीं है वो नॉन जीरो है. तो बेसिकली ये वाला एलिमेंट को भी जीरो करना है. तो बेसिकली एक्स का वैल्यू कहाँ से सॉल्व करने से आएगा? यू डोंट नीड टू कंप्यूट दिस होल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स. वी एक्चुअली नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. एक्स कहाँ पे आएगा? जब आप लास्ट वाला जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर को इक्वेट करोगे 1 से. ओके, वाई इक्वेट करेगा 1 से? क्योंकि वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है उस 1 0 1 0, लास्ट वाला एलिमेंट 1 है और ये वाला एलिमेंट इससे आने वाला है. तो लेट अस कम्यूट दिस मल्टीप्लिकेशन. तो 0 को मल्टीप्लाई 6 से, तो 0 इज 0, एंड इफ आई मल्टीप्लाई विद माइनस, देन आई गोना बी माइनस ऑफ 2x minus 3 and which is equal to 1. So again this matrix equality holds, that I can say that 2x minus 3 is equal to minus 1, then I can say 2x is equal to 2, देन फ्रॉम हियर आई कैन से x इज इक्वल टू 1. तो इजीली आपका x का वैल्यू आ जाएगा. आप हो सकता है क्वेश्चन में कि x और y दोनों अननोन देके आपको पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करा एंड फाइनली गेटिंग द रिजल्ट. तो सच क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, और वो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया ना उसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार मिलेगा. ठीक है, तो सॉल्व कर लिएगा. ठीक है, कूल ना. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब मुझे कॉन्सेप्चुअली फील हुआ. ठीक है, लाइक कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, लाइक व्हेनेवर दे कंप्यूटिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सो दे डोंट एक्चुअली सी द ऑर्डर एंड दे एंड अप गेटिंग रॉन्ग रिजल्ट्स. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा है कि a इंटू बी इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द रिजल्ट इज c. देन ए कब पॉसिबल हो सकता है? जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b एंड द फाइनल रिजल्ट दैट इज रिजल्ट ऑफ c हैज़ द ऑर्डर ऑफ दैट इज रोज ऑफ a एंड कॉलम्स ऑफ b. तो ये चेक हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. अगेन वी कैन चेक 2 and 2 जैसे सेम है और 3 और 3 सेम है, बट यहाँ पर 3 क्रॉस 3 आना चाहिए था, तो रॉन्ग है. अगेन 3 और 3 यहाँ पर सेम नहीं है, तो पहले से काट दो. यहाँ 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, तो दिस पर्टिकुलर विद करेक्ट रिजल्ट. कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ सी होने वाला क्या है? जो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए एंड कॉलम ऑफ सी का ऑर्डर होने वाला दैट इज 3 क्रॉस 3. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, कूल. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर दे रखा है सिमिलरली अगेन मैट्रिक्स इक्वेशन आपको सॉल्व कर रहा है, दैट इज ए स्क्वायर पूछ रहा है और लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला गया है. ठीक है, सो इफ आई कम्यूट दिस थिंग, सो व्हाट वी आई गोइंग टू गेट रिजल्ट एज लैम्डा स्क्वायर माइनस 1. ओके, दिस एलिमेंट विल बी लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा दैट इज 0, अगेन माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज 0, माइनस 1 minus 1 minus of minus lambda square, that is minus 1 minus lambda square. And if this particular thing is again equal to null matrix, that is 0, okay, then from here I will get lambda square is equal to 1. तो lambda का क्या वैल्यू आएगा? प्लस माइनस 1. अगेन इफ आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी गेट अ कॉन्ट्रोवर्सी. ठीक है, यहाँ से कॉन्ट्रोवर्सी आ रहा है. आप चेक कर लीजिएगा सेकेंड वाला एलिमेंट, दैट इज माइनस 1. ओके, माइनस 1 प्लस sorry, I have made a mistake. Okay, so there is my mistake from my end, that is plus lambda square. Okay, so if I solve this particular thing, then lambda का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकता है. ठीक है, ना फ्रॉम हियर व्हाट वी गोना मैच अप. तो पहले से वो चेक करना चाहिए कि लैम्डा का और कंडीशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 और नथिंग. अगर कुछ कंडीशन ऐसे मेंशन नहीं किया देन यू कैन टिक दैट लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है. ठीक है, अगर कंडीशन दे रखा होगा कि लैम्डा का वैल्यू स्पेसिफिक है कि पॉजिटिव नंबर लैम्डा है, देन यू हैव टू चूज फॉर 1, अगर नेगेटिव बोले तो माइनस 1. ओके, तो ऐसा टाइप का डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, यू हैव टू चेक फॉर इट. ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी पूछा है. व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी सच दैट बोथ a इंटू बी इज डिफाइंड एंड b इंटू ए इज ऑल्सो डिफाइंड. दोनों डिफाइंड है, मतलब दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल. तो कब पॉसिबल हो सकता है? जब इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, दैट इज n.
अगर बी ए इंटू पॉसिबल हो सकता है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो इसका क्या हो जाएगा एन इंटू एम हो जाने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होने वाला है, तो ऑर्डर ऑफ बी होने वाला है एम इंटू एन, ठीक है, तो इट इज एन इंटू एम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कूल, ओके। नाउ आज का टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक में बेसिकली जो मैं आज का टॉपिक में कराने वाला हूँ दैट इज बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, ओके, दैट इज स्पेशल मैट्रिसेस, ओके। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, ओके, जस्ट बियर विथ इट, ओके, सॉरी। तो सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले वाला जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा रिकॉल कराना चाहूँगा, कल ही हम लोग पढ़े थे दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ट्रांसपोज एंड द ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंट बाय टी। कभी क्वेश्चन में ट्रांसपोज को ए डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ए डैश भी ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कुछ दूसरा लैंग्वेज से भी डिनोट किया जाएगा ना तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोज, अगेन चेंजिंग द रो विद द कॉलम्स और इंटरचेंजिंग द कॉलम्स विद द रो, कोई भी एक करना है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको डिफाइन करते हैं ना, वी बेसिकली मीन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी सच अ मैट्रिक्स सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। So let us define a square matrix that is A of ij of order n cross n. Now this particular matrix is said to be symmetric. कब होगा, जब A transpose is basically equal to A, जब ये वाला कंडीशन होल्ड ट्रू करेगा दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज बेसिकली नल मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये वाला जो कंडीशन जब होल्ड करने वाला है देन ओनली वी कैन से दिस पार्टिकुलर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है बेसिकली इफ आई टेक अ 2x2 मैट्रिक्स बट दिस इज ए एंड टू बी, दिस सी एंड सी, तो दिस पर्टिकुलर इफ वी कंसीडर द एलिमेंट्स अलोंग द elements above the principal diagonal that is C and below the principal diagonal, these particular two elements should be same, okay. So this particular if I commute the transpose of this particular matrix then I can see C, and if I commute this C over here and then B over here and these two particular matrices are equal then we such matrices are said to be symmetric matrix. Cool, okay. Okay, now again then we study about skew symmetric matrix, okay. I study about skew symmetric matrix, तो जो कैंसिल लिख देते हैं, okay. Now skew symmetric matrix, okay, we were studying about symmetric matrix, now then we want to move on to study about skew symmetric matrix, okay. तो skew symmetric matrix कैसा मैट्रिक्स होता है ना, ऐसा टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है जीरो ना, ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से जीरो से हम तो नहीं बोल सकते, तो बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं ना, बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स सच दैट ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ जे आई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ए ऑफ आई जे इज बेसिकली इक्वल टू ए ऑफ जे आई, मतलब along द अगर हम कोई मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं देन पर्टिकुलर टू एलिमेंट्स विल बी इक्वल, दैट इज ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे आई। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करें ना तो बेसिकली ए ऑफ आई जे शुड बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए ऑफ आई जे। अगर मैं आई और जे को इक्वल कर दूँ दैट इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट चेक करूँ दैट इज ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ए ऑफ आई आई इज इक्वल टू क्या है जीरो, दैट मीन्स द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो और ऊपर वाला जो एलिमेंट्स है सी, अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर माइनस सी है, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर माइनस डी है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर माइनस ई है, यू कैन चेक फॉर इट। अगर डी है तो माइनस डी है, ये सी है तो माइनस सी है, एंड इफ आई चेक फ्रॉम दिस रिलेशन इफ आई पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू दैट इज सी, and if I put j is equal to 2 and I is equal to 1 that is minus of c, and these particular two things are related, so there is c and minus of c, then such matrices are known as skew symmetric matrix, and this particular matrix hold this particular relation that is A transpose is equal to minus of A, that means we can write A plus A transpose is equal to 0, that is null matrix। तो ये वाला अगर कंडीशन होल्ड करते then we can say this particular matrix is skew symmetric matrix, and अगर A minus A transpose is equal to null matrix then we can say that is symmetric matrix। अब इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि आपको काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे देगा एंड आपको रिप्रेजेंट करने बोलेगा इन एज अ प्रोडक्ट एज अ सम ऑफ टू मैट्रिक्स सच दैट वन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उस क्वेश्चन का कैसे करेंगे, तो बेसिकली नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में तो काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ गिवन मैट्रिक्स, ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ना। अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को अगर दो मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है सच दैट दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अनदर इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वी कैन एक्चुअली राइट दिस मैट्रिक्स एज ए प्लस ए ट्रांसपोज
divided by 2 plus A minus A transpose divided by 2, and if we actually compute this is actually equal to A, and this particular part is known as a symmetric part and this particular part is known as a skew symmetric part. Okay, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज अ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट. मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना. ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, अगर मैं मान तो कोई दूसरा मैट्रिक्स है सी ना. फॉर चेकिंग दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट वी एक्चुअली डू, वी एक्चुअली टेक द ट्रांसपोज. अगर मैं सी का ट्रांसपोज लूँ तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू, अगर 1/2 को बाहर ले लाता हूँ, ठीक है, दिस बेसिकली इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज अगेन ए, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज अगेन इक्वल टू सी. So C is equal to C transpose, that means skew symmetric is a symmetric matrix. Again, if I call this A minus A transpose, okay, divided by 2 is equal to D matrix, then अगर मैं D का ट्रांसपोज लेता हूँ ना तो बेसिकली दिस विल बी A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A, और हाफ तो बाहर आ जाने वाला है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ D. अब चेक करके देखो, अगर माइनस ऑफ D है ना तो बेसिकली व्हाट वी कैन से D प्लस D ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, एंड D इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. It is a skew symmetric matrix. So from here we can say this particular part actually represents the skew symmetric part and this particular part represents the symmetric part. Then such two matrix can be represented as symmetric plus skew symmetric as this particular way. तो ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड्स और स्कूल एग्जाम्स में, ठीक है. तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट याद रखना. Cool. Let's move to the next part. Okay. Now as we study about symmetric and skew symmetric matrix, we also study about Hermitian and skew Hermitian matrix. तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट मैं फिर भी डिस्कस कर देने वाला हूँ, ठीक है. हार्मेशियन एंड स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स. Okay. Now Hermitian and skew Hermitian, like we study about transpose, we also study about conjugate, that is A theta, which is basically equal to taking the conjugate and then taking the transpose. So if I say Hermitian matrix, what do you mean by Hermitian matrix? Hermitian matrix को आप रिलेट करोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से. तो मैं अगर बोलता हूँ कि A का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू A, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज अ Hermitian मैट्रिक्स. एंड सिमिलरली स्क्यू Hermitian मैट्रिक्स कौन सा होगा, अगर मैं बोलूँगा A का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, देन सच मैट्रिक्स इज स्क्यू Hermitian मैट्रिक्स. ठीक है, दोनों अलग अलग नाम है, कॉम्प्लेक्स में हेल्प आता है, ठीक है. कूल. ओके. ना अगेन यहाँ पर भी वो वाला रिलेशन होल्ड करने वाला है कि ए को अगर दोनों हार्मेशियन एंड स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, देन वी कैन राइट ए प्लस ए ट्रांजुगेट डिवाइड बाई 2, दिस विल बी रिप्रेजेंट द हार्मेशियन पार्ट, एंड ए माइनस ए ट्रांजुगेट डिवाइड बाई 2, दिस इज गोना बी रिप्रेजेंट द स्क्यू हार्मेशियन पार्ट. ओके, सो ये भी याद रखना है. ओके, कूल. ओके, now let us move to the next important and the important types of matrix, that is basically I will be talking about, और ये वाला टॉपिक है ना सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बेसिकली डिटर्मिनेंट से रिलेट होता है, ठीक है. और डिटर्मिनेंट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो बेसिकली आई गोना बी डिफाइनिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. देन व्हेन एवर वी गोना स्टडी द मैट्रिक्स पर जब पढ़ लेंगे, डिटर्मिनेंट जब पढ़ लेंगे ना, तब हम फिर से इसका क्वेश्चन में वापस आने वाले हैं. ओके, कूल. सो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब आप देख रहे हो कि हर एक जगह पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, कूल. तो सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, इज बेसिकली टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का जो डिटर्मिनेंट है ना, और डिटर्मिनेंट का हमेशा स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट से रिटर्न करते हैं या फिर DET वर्ड से डिटरमाइन करते हैं, DET ऑफ ए इज इक्वल टू 0. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो सच मैट्रिक्स आर नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. एंड इफ द वैल्यू इज नॉन जीरो, देन सच मैट्रिक्स आर नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, याद रह जाएगा. बेसिकली क्वेश्चन डील करेंगे इन द अपकमिंग आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट. कूल. ओके, लेट अस मूव टू द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन ना काफ़ी बार क्वेश्चन में उतना दिखेगा नहीं, ठीक है, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ जस्ट टू गिव यू नॉलेज. ओके, आइडिया क्या आप बता पाओगे कि ऐसा टाइप का मैट्रिक्स आएगा तो कैसा होगा. ठीक है, तो पहला तो ये दोनों तो काफ़ी बार पूछा था कि ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स, बट बाकी जो मैं पढ़ाने वाला जैसे इन्वोल्यूटरी हो गया, आइडेंटिपोटेंट हो गया, नीलपोटेंट हो गया, वो क्वेश्चन में उतना पूछते नहीं है. तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो तो बता दे रहा हूँ. ठीक है, पहला तो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊँगा कैसे चेक करना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा. तो व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? दिस बेसिकली अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और अगर ये चीज़ को अगर हम लोग इन्वर्स का कॉन्सेप्ट को पता होता है ना, किसी बच्चों को अगर इन्वर्स पता होता है, तो दैट इज बेसिकली A इक्वल टू A इन्वर्स. ओके,
तो A इज इक्वल टू ए इनवर्स इज बेसिकली एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, बेसिकली चेक करें कि A इज इक्वल टू ए इनवर्स। कैसे चेक करें ना, A को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, सॉरी, ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो सच मैट्रिक्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके ना, सच मैट्रिक्स जिसका A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, सच मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल के साथ एक फ्री टर्म आ जाता है, ऑर्थोगोनल में हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। सिमिलरली अगर आप यूनिटरी मैट्रिक्स का बात करते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो कॉलेज में जाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं देन इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोज वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट ट्रांजुगेट। ए इंटू ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके कूल ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ना चेक करने का तरीका है जो मैं इसको नोट करने दिखाने वाला हूँ। ओके, नोट में लिख लो कि हाउ टू चेक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हाउ टू चेक फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सेम ही चीज़ इन्फर करता है। ओके, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या नहीं। तो हाउ टू चेक फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है जो दैट इज ऑफ 2x2 ऑर्डर है, ठीक है, देखो आपका सिलेबस में 2x2 और 3x3 के अलावा कुछ क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, तो मैं दोनों को बता देगा शॉर्टकट क्या है। अगर मान लो कि 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है दैट इज ए बी एंड सी डी, तो सबसे पहले आप चेक करो, सबसे पहले आप चेक क्या करो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 एंड साइमल्टेनियस चेक फॉर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। ये दोनों रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। इंटरसेक्टिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन शुड ऑल्सो एग्जिस्ट। ए सी प्लस ए सी को मल्टीप्लाई करो एंड प्लस करो बी डी को एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज जीरो ना। अगर ये तीन चीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं देन वी से सच पर्टिकुलर मैट्रिक्स टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कूल। ओके, सो व्हाट एक्चुअली वी डूड, वी टेक अप द रो मैट्रिक्स, स्क्वायर किया उसको ऐड किया इक्वल टू 1 कर दिया, स्क्वायर किया ऐड किया इक्वल टू 1 कर दिया। और जब हम सेकंड वाला रिलेशन कहाँ से आया, तो जो थर्ड वाला रिलेशन है ना, वो एक कॉलम मैट्रिक्स को ऐड किया, कॉलम जो एलिमेंट्स है ना उसको पहले मल्टीप्लाई किया, उसको ऐड कर दिया दूसरा कॉलम से। अगर ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करके जीरो होता है देन वी कैन से सच मैट्रिक्स इज नोन एज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मैं बेसिकली एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल से अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे बन सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लूँ ना, तो बेसिकली अगर एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा and we have sin theta over here and this is minus of sin theta and this is cos theta. So if I check for orthogonality of this particular matrix, मेरे को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लिटरेचर में जो पता है ना, तो बेसिकली आई हैव टू चेक दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या नहीं। तो व्हाट विल बी ए इंटू ए ट्रांसपोज, आप खुद करके बताओगे, ठीक है, क्या आने वाला है, cos थीटा sin थीटा, अगेन दिस विल बी माइनस ऑफ sin थीटा, दिस गोना बी cos थीटा, इफ आई मल्टीप्लाइंग विथ cos थीटा ओवर हियर sin थीटा ओवर या माइनस ऑफ साइन थीटा, ट्रांसपोज ऐसा होगा कुछ। ट्रांसपोज करने पे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ नहीं होता है बट और नॉन डायगोनल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। देन अगेन मल्टीप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज जीरो। अगेन ये वाला करेंगे जीरो आएगा। तो दिस इज बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बेसिकली दिस इज दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। येस ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो अगेन अगर ऑर्थोगोनल है तो बेसिकली ये वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो चेक नहीं भी करके आप चेक कर सकते हो। कैसे ना, अगर आप चेक करोगे ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। साइमल्टेनियसली इस रो के लिए भी स्क्वायर करके चेक करो, दैट इज अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। और अगर फिर से अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा और इसके साथ प्रोडक्ट करके ऐड करोगे दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा, यू विल गोना बी गेटिंग एज माइनस 0। ओके, प्लस साइन थीटा cos थीटा इज वन 0। सो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा जो 2-3 इक्वल कंडीशन था वो साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहा है, तो देन दी पर्टिकुलर मैट्रिक्स कैन बी सेड एज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोल सकता हूँ, यस जी, अब जी जरूर बोल सकते हो, ठीक है, कूल। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ओके आई कैन बी टेकिंग अप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना है जो मैं पहले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कवर कर लेता हूँ। ओके, नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज एक्चुअली इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, दैट इज स्टडिंग अबाउट, पहले आइडेम्पोटेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले आइडेम्पोटेंट पढ़ लेते हैं, आइडेम्पोटेंट। अब बच्चे को पता है ना कितना बार भी याद करो ना ये याद नहीं रहता है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आज याद करने का टेक्निक, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और एक होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट का जो पहला वर्ड है ना आईडी, दैट मीन्स आईडी। आईडी किसका होता है, आइडेंटिटी। आईडी एक्चुअली रिप्रेजेंट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी वर्ड से ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सोच में लेना। आइडेंटिटी किसका होता है, सेल्फ, तुम्हारा खुद का आइडेंटिटी होता है ना।
दैट मीन्स वाई डू वेयर आई डी कार्ड, दैट मीन्स दैट इज रिटन समथिंग और आइडेंटिटी रिलेटेड टू योर सेल्फ, दैट इज योर सेल्फ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे अगर सेम मैट्रिक्स आता है, सच मैट्रिक्स आर नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे सेम मैट्रिक्स आ रहा है, सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कूल। मैंने एक चीज़ मिस किया होगा शायद, मैं जब वाइल आई वाज टीचिंग अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ये चीज़ होल्ड करें ना साथ ही साथ इक्वली ओके, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी होल्ड करेगा, ठीक है। कूल। ओके ना क्वेश्चन पे तो आएंगे। ओके ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब जैसे पढ़ रहे थे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली ए को स्क्वायर किया एंड सेम मैट्रिक्स आ गया, तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट अ सेल्फ ऑफ द थिंग, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं ए क्यूब करूंगा मतलब इज मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, दैट इज प्री मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड विद ए, देन आई कैन गेट ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है ए, तो वी कैन राइट दिस ए क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू ए, we can also write a की पावर 4 is also equal to a, so simultaneously we can also write as a की पावर n is equal to a, ठीक है। बट एक कैच आता है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एंड इफ आई रिप्रेजेंट a of n is equal to n, then from here n minus 1 is actually known as the order of or index of idempotency, idempotent मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर नहीं इसको इंडेक्स बोलते हैं। ओके चलिए इंडेक्स ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। ओके इंडेक्स ऑफ आइडेंटिटी, ओके बेसिकली अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो द सेम मैट्रिक्स कम्स, देन सच मैट्रिक्स ऑफ n minus 1 इज नोन एज द इंडेक्स ऑफ आइडेंटिटी। साइमल्टेनियसली वी आल्सो टॉक अबाउट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। अब इनवॉल्यूटरी जो वर्ड है ना, इन से आप सोचना आई जो ये इन है ना, इसको आप ऐसे सोचो आई ऑफ एन, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ओके। ऐसा मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, सच मैट्रिक्स नोन एज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, याद हो जाएगा। साइमल्टेनियसली वी टॉक अबाउट नीलपोटेंट मैट्रिक्स, जो मैंने क्वेश्चन करने पे बताया था, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और पहला n टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ये नल मैट्रिक्स आता है, सच दैट a ऑफ n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है और फिर उसके बाद ए के मल्टीप्लाई करने के बाद अगर नल मैट्रिक्स आता है, सच मैट्रिक्स नोन एज नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड n इज नोन एज द इंडेक्स ऑन नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके। नीलपोटेंट मैट्रिक्स और नीलपोटेंसी, ओके, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, कूल। ओके लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी बार जेई में रिपीट हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल मार्क इट एज, आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज, सॉरी आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एज फार एज आई रिमेंबर दिस इज अ जे एडवांस क्वेश्चन ऑफ 2005, ओके। तो जे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो तो मैं इक्वली नोट्स में ले रहा हूँ, साइमल्टेनियसली मैं क्लास के एंड में लूँगा, ठीक है। आफ्टर एक फिनिश अप विद दिस होल चैप्टर ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, आई विल टेकिंग अप द प्रीवियस क्वेश्चन इक्वली अलॉन्ग विद क्वेश्चन बैंक एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद टेस्ट भी आने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून, ओके। उसके लिए तो जो जे एडवांस का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन है जे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन को चेंज करके पूछता है। इस क्वेश्चन का जो क्रैक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, फंडा है, जो मैं इस क्वेश्चन से बताना चाहता हूँ, दैट इज़, ये सबसे पहले आप जो चेक करोगे ना, मैं इसलिए शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अब कोई मैट्रिक्स को डायरेक्ट का पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोगोनल नहीं है। तो बेसिकली वी हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है की क्यू एंड विच इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एज पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। जैसे मैं देखा ना पी और पी ट्रांसपोज, मैं सोच रहा हूँ कुछ ऑर्थोगोनलिटी की तरफ सोच रहा हूँ, ठीक है। एंड इन मुझे दे रखा है ए मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, which is also given to us in the question, and we actually allow given to compute this particular result, that is p into q की पावर 2005, क्योंकि 2005 में आया था, तो 2005 इंटू पी की बार ट्रांसपोज, तो इसका वैल्यू जो कैलकुलेट करके मुझे बोलना है कि कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो कैच है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरह, अगर आप पहले से अच्छे से देखोगे ना कि ये क्यू को अगर मैं क्यू 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 इंटू 2005 टाइम मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिखता हूँ, और क्यू क्या है पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, ऐसे करते करते मैं बार बार लिखूंगा 2005 टाइम्स लिखूंगा, ठीक है। दिस इज रिटन एट 2005 टाइम्स, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई विद पी ट्रांसपोज दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर देखोगे ना तो दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, ओके हाँ। तो अगर इस पर्टिकुलर थिंग को देखोगे ना, व्हाट कैच इज देयर इन द क्वेश्चन, जो कैच है ना इस क्वेश्चन में,
आई गेस क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग एरर तो नहीं है ना? ओके कूल, लेट मी चेक फॉर द प्रिंटिंग एरर। ओके, अगर मैं और इस क्वेश्चन में अगर देखोगे ना तुम कि P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो P इंटू पी ट्रांसपोज बेसिकली इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही इस क्वेश्चन का कैच था, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का कैच था। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैसे, मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप पहला रो का एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करोगे देन वी कैन गेट 1। अगर इसको भी स्क्वायर करके ऐड करोगे 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज -√3/4, एंड इनको भी ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज √3/4, प्लस करके 0 आएगा। तो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चेक करके देख लिया, that is 3 root square 1/2 square whole square that is equal to 1, and simultaneously √3/4 plus √3/4 is equal to 0. So this particular satisfy the condition for orthogonal matrix, and then we can say P into P transpose is equal to identity matrix. और या फिर ये भी बोल सकते हो ना, P transpose into P is equal to identity matrix. Simultaneously if we see over here what we see there is P into P transpose, simultaneously यहाँ पर भी P into P transpose है, यहाँ पर भी जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो भी P into P transpose है। तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है ना, ये P स्क्वायर इंटू ए की पावर 2005 टाइम्स और P इंटू पी ट्रांसपोज का होल स्क्वायर, P ट्रांसपोज का होल स्क्वायर बेसिकली जो रिजल्ट पूछा है। सो व्हाट एक्चुअली वी गोना सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर मुझे पता है ना कि P ट्रांसपोज जो वैल्यू है ना, P ट्रांसपोज बेसिकली P इनवर्स, एंड P इनवर्स दैट इज P इनवर्स का स्क्वायर, तो ये बाद में कैलकुलेट करते हैं, ये बाद में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इफ वी एक्चुअली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। आई गेस इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट इज ये जो क्यूब मैट्रिक्स है ना दैट इज P ट्रांसपोज, और ये P होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैंने जहाँ से उठाया था वहाँ पर प्रिंटिंग एक एरर था। ओके, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, दिस इज ये नहीं है, ये P ट्रांसपोज A इंटू पी है, ठीक है। देन अगेन अगर ये वाला है ना तो बेसिकली यू हैव टू चेक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो P ट्रांसपोज इधर आने वाला है, एंड साइमल्टेनियसली P ट्रांसपोज यहाँ आने वाला है, लास्ट में वाला P ट्रांसपोज नहीं आने वाला, एंड दिस P ट्रांसपोज। ओके, ना इफ यू एक्चुअली कंप्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली कम आउट टू एस, दिस भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, दिस विल बी आइडेंटिटी, तो दिस विल बी एक्चुअली दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आने वाला है ना दैट इज पूछा है ना जो क्वेश्चन में, दैट इज P क्यू की पावर 2005 एंड P ट्रांसपोज, इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू ए की 2005। और आप खुद ने ऐसा क्वेश्चन किए थे जहाँ पर ए का वैल्यू था 1101, ओके, और इसकी पावर n जब आप कैलकुलेट किए थे ना तो 1n 0 और 1 आया था। तो अगर मैं पूछूं कि ए की पावर 2005 होगा तो बेसिकली इसका वैल्यू क्या होगा 10, और इधर आएगा 2005 और 1 आएगा। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा था कि व्हाट विल द इसका जो मैट्रिक्स है ना, इस जो मैट्रिक्स आया ना, इस मैट्रिक्स को क्वेश्चन में कुछ ए मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज क्या, सॉरी, कुछ एक मैट्रिक्स एक्स से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मैट्रिक्स एक्स से रिप्रेजेंट किया जिसके एलिमेंट्स है एक्स ऑफ आई जे, और जो क्वेश्चन में पूछा था ना दैट इज 1,2 वाला जो एलिमेंट पूछा था दैट इज 2005, दैट इज विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके कूल। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आई टुक अप द लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर टू हेल्प आउट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो आई होप आज का गोल जो हमारा था, ठीक है, अगर मैं गोल्स पे चेक करूँ तो बेसिकली वी स्टडीड अबाउट special type of matrix, we studied about singular matrix, non-singular matrix, we studied about other types of matrix, and we basically solve questions to basically understand the following types of matrix. Now in the upcoming lectures, okay, so सबसे पहले तो today's goal is done, okay, we are happy that today's goal is done, okay, so all done, okay, so today's goal is done. Now in the upcoming lectures, okay, stay tuned with me, so I'm gonna be taking up the lecture number 3 जहाँ पर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा मैट्रिक्स में। आई गोना स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एंड साइमल्टेनियसली वी गोना मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स पार्ट, दैट इज एडजॉइंट, इनवर्स, एंड टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट एंड द इनवर्स, जहाँ से सबसे ज़्यादा जेई में क्वेश्चन पूछता है। एंड देन साइमल्टेनियसली मूविंग ऑन टू द लास्ट पोर्शन ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, दैट इज द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन using various methods, okay. And I'm gonna also be touching upon the little bit of important topics, that is eigenvalues, eigenvectors, and Cayley-Hamilton theorem. कैली-हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यूज जो आइगन वेक्टर का थ्योरम है ना, वो मैं जेई का सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन है ना जो कैली-हैमिल्टन थ्योरम से जल्दी सॉल्व हो जाता है। और जेई जो एग्जाम है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू चेक ऑन व्हाट मेथड्स यू आर एक्चुअली इम्प्लाइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो कोई देखने नहीं वाला है। आप शॉर्ट में कैली-हैमिल्टन थ्योरम लगा क्वेश्चन सॉल्व करना, और बेसिकली जब कॉलेज में जाओगे ना तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम खुद भी पढ़ने वाले हो, तो बेसिकली दोनों का फायदा ही है, ठीक है। ओके, सो टुडेज लेक्चर इज एक्चुअली डन, एंड आई एम सो स्टे ट्यून्ड विद द लेक्चर। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड फॉलो मी फॉर द जर्नी, एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस मैट्रिक्स सीरीज, ठीक है। इस मैट्रिक्स सीरीज करने के बाद मैं डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ जेई में लेने वाला, और
जो मैं ऑर्डर होने वाला ना, आप सबसे पहले तो लेक्चर देखो, उसके बाद जो लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स है ना उसको पहले पढ़ो, और नोट्स में कुछ क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करो। लेक्चर देखने के टाइम तो जो क्वेश्चन है ना उसको रफ में सॉल्व करो, और लेक्चर के टाइम जो नोट्स बना रहे हो वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ मैंने दो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर आई कैन बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द जेई प्रिपरेशन एज वेल एज कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एंड साइमल्टेनियसली आई गोना बी टेकिंग अप टेस्ट, ठीक है, आफ्टर द चैप्टर इज कंप्लीटेड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली आई गोना प्रोवाइडिंग विद द क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर दिस लेक्चर सीरीज एंड द क्वेश्चन बैंक्स, और शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला जो आपका रिविजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर फाइंड यू क्वाइट हेल्पफुल एंड ओके, तो अगर हेल्प लगा होगा तो लाइक कीजिएगा।